हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोगों का स्वागत है एफजेड एजुकेशन पॉइंट पे। तो उम्मीद होगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो ये आपका एक नया बैच है जो कि हम लोगों ने लॉन्च किए थे, और वो बैच आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच है जो कि आप लोगों को बता दिया गया था उस वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में जो कि लॉन्चिंग किया था। तो आज हम लोग मैथ का पहला क्लास लेके आए हुए हैं, और ये मैथ का पहला क्लास आप लोग को बहुत ही अच्छे से आराम से देखना है। आप लोग को क्या क्या चीज फॉलो करना पड़ेगा, क्या क्या चीज का मतलब हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा, कौन सा चीज करेंगे, तो वो सब हम आपको बता देंगे। आप कैसे पढ़िएगा वो भी बता देंगे, ठीक है। तो पहले आप लोग आ जाइए, और अगर अभी तक शेयर नहीं किए तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी हम आपको बताते हैं। तो आज हम लोग का है सबसे पहला क्लास है जो कि मैथ का क्लास है। किसका? मैथ का। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ। क्या पढ़ेंगे? मैथ। तो मैथ में क्या पढ़ेंगे? मैथ के बारे में जानेंगे कि मैथ कितना नंबर का होता है, और इसको हम कितने कितने नंबर में डिवाइड करते हैं, और इसको हम किस प्रकार से पढ़ेंगे, और कौन चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, कौन चैप्टर को ज्यादा पढ़ना चाहिए, वो सभी तरीके से हम आपको लोगों को बताएंगे। फिर नोट कैसे करना है, फिर उसका क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो वो हम आपको बताएंगे। तो आप लोग पहले देख लीजिए अच्छे से, और पूरा वीडियो को आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं। देखिए, मैथ जो होता है, मैथ बिहार बोर्ड में जितनी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है उन सभी को पता होगा कि बिहार बोर्ड में जो होता है मैथ का एग्जाम, वो 100 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 100 नंबर का। अब 100 नंबर का जो एग्जाम होता है वो दो भागों में बटा होता है। एक होता है ऑब्जेक्टिव और एक होता है सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव मतलब 1 नंबर का होता है, और सब्जेक्टिव में भी 2 रंग का होता है। उसको बोलते हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है, दूसरा होता है लॉन्ग क्वेश्चन। मतलब शॉर्ट क्वेश्चन में होता है 15 को, जिसमें हमको शॉर्ट क्वेश्चन में होता है 30 को, जिसमें आपको 15 को बनाना रहता है, और लॉन्ग क्वेश्चन में होता है या 8 को होता है, ठीक है। 8 को, उसमें से आपको 4 को बनाना रहता है, ठीक है। तो वहां देखिए कैसे होता है। इसको हम लोग 2 प्रकार से बांटते हैं। इसको हम लोग 100 नंबर का होता है सब्जेक्टिव, और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव मतलब 1 नंबर का मार्क्स होता है। तो ये जो होता है ये 50 नंबर का, ये 50 को ऑब्जेक्टिव होता है। अब जो 100 को ऑब्जेक्टिव होगा उसमें से आपको 50 को बनाना रहता है। और ये होता है, इसमें भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है लॉन्ग और दूसरा होता है शॉर्ट। लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन को बोलते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन को बोलते हैं, मतलब द्विघाती शॉर्ट क्वेश्चन होता है और लॉन्ग क्वेश्चन होता है। लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको बनाना रहता है 4 को, ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन बनाना रहता है जो कि 15 को। तो देखिए 50 नंबर यहाँ पे ये होता है 2 नंबर का मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स का, ठीक है। और ये होता है 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, ठीक है। तो ये जो है 4 को अगर 5 से 4 को है क्वेश्चन, 4 को बनाना रहता है आपको, उसमें से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो 4 को बनाइए तो कितना 20 नंबर उससे हो गया 20 नंबर। और 15 को ये है आई 2 नंबर का रहता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 15 को बनाइएगा तो 30, तो 20 और 30 कितना हो गया 50, और 50 को ऑब्जेक्टिव, तो 50 50 100। तो पूरा टोटल 100 नंबर का आपका मैथ का एग्जाम होता है। तो हम लोग मैथ का एग्जाम 100 नंबर का देते हैं। अब बात हो गई यहाँ पे खत्म कि मैथ का एग्जाम जो होता है वो 100 नंबर का होता है। उसको 2 भागों में बांटते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या करना पड़ता है? गोल करना पड़ता है। ये आपको बेसिक सा पता होता है, ठीक है। अब हम लोग जो मैथ का चैप्टर जो पढ़ते हैं, वो सबसे पहले जो पहला चैप्टर जो होता है, जो कि एनसीईआरटी के हिसाब से उसका नाम है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। तो हम लोग आज वही चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। तो वो हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे आज, उसको पूरा इसके बारे में हम लोग इंट्रोड्यूस कर लेंगे, और उसको हम पूरा पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग उसके बाद आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो हम आप लोगों को पढ़ाएंगे आज वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। तो आप लोग पढ़ने के लिए रेडी हो जाइए। आप लोग क्या कीजिएगा, पहले एक कॉपी ले लीजिएगा, दूसरा पेंसिल ले लीजिएगा, आराम पेन ले लीजिएगा, आराम से पूरा क्वेश्चन को, पूरा जो भी बोर्ड पे लिखा जाएगा आप उसको एक एक करके नोट कीजिएगा, आराम से लिखिएगा उसको, ठीक है। बहुत अच्छा लगेगा क्लास करने में, तो आराम से देखते रहिएगा, ठीक है। तो हम लोग करें स्टार्ट। देखिए अब इसे लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। लिखिए वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या से पूछेगा ना कि एग्जाम में सर ये जो हम चैप्टर पढ़ेंगे तो इसका महत्वपूर्ण कितना है, मतलब ये कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है रियल नंबर से, तो वो आपको पता होना चाहिए कि जो रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या जो है, इससे 15 नंबर का क्वेश्चन आता, 15 से मतलब 14-15 नंबर का आता है, ठीक है। इसे समझिए कि 14 से 15 नंबर का क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है, जो आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। और एग्जाम में आपको पता होना चाहिए कि एक एक नंबर का कीमती होता है, जिसका अभी समझिएगा, जिसका मान के चलो कि अभी जो आया है 489 आया, ठीक है, और सॉरी 89 आया, ठीक है। और टॉपर 1 नंबर वाला का है 492। तो बताओ यहाँ पे डिफरेंस कितना नंबर का? 3 नंबर का। लेकिन ये हो गया सेकेंड
सेकेंड रैंक हो गया और ये हो गया फर्स्ट रैंक। तो बताओ कितना नंबर का डिफरेंस है? बस 3 नंबर का डिफरेंस है। तो बोलिएगा सर 3 नंबर का डिफरेंस है, तो क्या 3 नंबर के लिए हम नहीं पढ़ेंगे? तो 15 नंबर 14-15 नंबर आ जाएगा, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंस है इसका, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। तो ये कितना नंबर का आएगा आपको? 14 से 15 नंबर का आएगा, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 14-15 नंबर कम नहीं होता एग्जाम में, तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा रियल नंबर। अब हम लोग पढ़ते हैं कि रियल नंबर में पढ़ेंगे क्या सर, और इस टॉपिक स्टार्ट कहां से होगा। तो सबसे पहला टॉपिक है इस रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या में होता है, संख्या के बारे में जानेंगे। संख्या के मतलब क्या होता है? संख्या का मतलब होता है नंबर। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे कि जैसे सबसे पहले पढ़ेंगे अंक। क्या होता है अंक? तो बोलिएगा ना सर अंक क्या होता है? अंक क्या होता है? तो अंक को हम लोग बोलते हैं, अंक मतलब होता है, अंक होता है कितना अंक होता है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां तक इसको बोलते हैं अंक। इसको क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। मतलब 0 से लेके 9 तक जितना भी लिखा हो उसे हम अंक बोलेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां तक को बोलते हैं अंक। इसको क्या बोलेंगे? अंक बोलेंगे। आप क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे कि टोटल नंबर ऑफ अंक कितना है, मतलब पूरा अंक कितना है मैथ में, अंक कितना? तो बोलिएगा 10। कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, ये भी लॉजिकली बात है भाई, कितना ये 10। अब आपसे क्या बोलेगा? ये एक अंक की संख्या, कितना अंक की? एक अंक की संख्या बोले, एक अंक की संख्या कितना है? एक अंक की संख्या को ही हम लोग बोलते हैं अंक। एक अंक की संख्या को ही हम लोग बोलते हैं अंक, यानी कि अंक यानी कि एक अंक की संख्या। एक अंक की संख्या कितना होता है? 10 होता है। कौन कौन होता था? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही तक है, 10 नहीं है, 10 नहीं है। ठीक है, 9 ही तक है। तो हो गया क्लियर? अब आगे हम लोग का टॉपिक है, जैसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक संख्या, फिर आगे सम संख्या, विषम संख्या। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके करते हैं। पहले आप इसको लिख लीजिए। आप इसको लिखिएगा कि अंक मतलब संख्या में लिखिएगा, उसको लिखिए अंक। अंक क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसे बोलेंगे अंक। अब टोटल नंबर अंक कितना होता है? पूरा अंक कितना होता है? 10 गो अंक होता है, गिन लीजिएगा। अब लिखते हैं प्राकृतिक संख्या। कौन सा? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या ए। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? तो हम लोग सीधा लैंग्वेज में बोलते हैं कि गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जिसको हम गिनते हैं उसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। आप बोलिएगा सर क्या है? तो बताइए सर। तो बताते हैं 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, ऐसे ऐसे करते 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 अनंत तक, 1 से लेकर अनंत तक को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। 1 से लेकर अनंत तक को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। इसको क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या। अब अगला वाला संख्या आता है जिसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। संख्या ए। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है? जिसमें 0, इसमें प्राकृतिक संख्या में 0 ऐड हो जाए, मतलब जुड़ जाए। 0 1 2 3 4 5, ऐसे करते 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 अनंत तक, मतलब 0 से लेकर अनंत तक को हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। 0 से लेकर अनंत तक को हम लोग बोलेंगे पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। 0 से लेकर अनंत तक को हम लोग बोलेंगे पूर्ण संख्या। ठीक है, अब होता है पूर्णांक संख्या। क्या होता है? पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या क्या होगा अब वो समझिएगा। तो देखिए, धनात्मक संख्या का मतलब होता है प्लस वाला, और ऋणात्मक संख्या का मतलब होता है माइनस वाला, और जीरो तो जीरो। तो धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या और जीरो सभी को मिला के जो संख्या बनता है उसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। उसे हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो ऐसे लिखिएगा पूर्णांक संख्या। क्या लिखिएगा? पूर्णांक संख्या ए। पूर्णांक संख्या का मतलब क्या होता है? पूर्णांक संख्या। ये यहाँ पे लिख दो पहले 0, उसका फिर 1 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे करते 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 अनंत तक। ठीक है, अब इधर आ जाएंगे तो -1 फिर -2 फिर -3 फिर -3 फिर -4, ऐसे करते 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 पूरा अनंत तक। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, यहाँ तक लिख लेते हैं अनंत। ठीक है, अनंत तक। तो मतलब धनात्मक वाला भी और ऋणात्मक वाला भी और जीरो भी रहेगा, तो उसे हम पूर्णांक संख्या बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। तो ये होता है, देखिए संख्या पढ़ेंगे तो संख्या के बाद सबसे पहले पढ़ेंगे अंक। अंक क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक को, 0 से लेके 9 तक को बोलते हैं अंक। अंक कितना होता है? 10 को होता है। अब पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? यानी कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाता है, उसे हम प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। अब होता है पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या में 0 ऐड हो जाता है, उसे
उसे हम, जीरो जुड़ जाता है उसे हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। जैसे कि 0 1 2। आप क्वेश्चन क्या पूछता है पता है? क्वेश्चन बोलेगा क्या कि बताओ सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो प्राकृतिक संख्या सबसे छोटा क्या है? 1 ना यहाँ पे। हाँ तो हो गया सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो अनंत। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या का आंसर बताओ। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना है? 0। तो यहाँ पे 0 आंसर हो गया, 0 आंसर। तो इसी प्रकार से हम लोग बनाते हैं, ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग बनाते हैं। अब पूर्णांक संख्या तो यही है, मतलब निगेटिव वाला भी हो सकता है और माइनस वाला भी हो सकता है, प्लस वाला भी हो सकता है, फिर 0 भी हो सकता है। इसे हम पूर्णांक संख्या बोलेंगे। सम संख्या विषम संख्या, तो अब हम लोग पढ़ेंगे सम संख्या और विषम संख्या। तो सम संख्या क्या होता है? सम संख्या लिखेंगे पहले, यहाँ पे लिखो सम संख्या। सम संख्या, तो सम संख्या क्या होता है ये जानेंगे। सम संख्या है, तो सम संख्या का मतलब हम लोग लॉजिकली ऐसे बोलते हैं कि जिसके इकाई अंक, जिसका इकाई अंक, लिखिए जिसका इकाई अंक, जिसका इकाई अंक, जिसका इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो उसे सम संख्या कहते हैं। जिसका इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो उसे हम सम संख्या कहते हैं सिंपल भाषा में। जैसे बोलेंगे, बोलिए सर जैसे एग्जांपल बताइए ना। जैसे एग्जांपल में यानी कि जैसे लिख देते, जैसे बोलिएगा ना सर कि जैसे क्या होगा, जैसे क्या होगा, सम संख्या का एग्जांपल क्या होगा, तो बोलो लिखो जैसे कि 10, इकाई अंक क्या है? 0, तो इसलिए ये सम संख्या। ऐसे ही बोल सकते। चलो शुरू से लिखते हैं। जैसे लिखे क्या? 2, फिर 3 नहीं होगा क्योंकि 3 में सम संख्या, 3 नहीं होगा, फिर 4, फिर 4 के बाद 5 नहीं होगा, 6, फिर 6 के बाद 7 नहीं होगा, 8, फिर 8 के बाद 9 नहीं होगा, फिर 10, फिर 11 नहीं होगा, 12। तो इसका ये देखो, इधर इकाई अंक 1 अंक, यहाँ पे तो 2 अंक आया। अब इसका इकाई अंक कितना है? इसका इकाई अंक 0, इसलिए क्या है? ये सम संख्या। इसका इकाई अंक कितना है? 2, इसलिए क्या है? सम संख्या। फिर इसके बाद लिखेंगे कितना? 12 के बाद 13 हो तो 13 नहीं लिखेंगे, फिर 14 का इकाई अंक कितना है? 4, इसलिए क्या है? सम संख्या। तो जिसका इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो उसे हम सम संख्या कहते हैं, उसे हम सम संख्या कहते हैं। बस सिंपल लैंग्वेज में सिंपल आंसर, ठीक है। ये सम संख्या हो गया। अगला होता है विषम संख्या। अगला क्या होता है? विषम संख्या है, विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होता है? विषम संख्या ऐसे नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि जिसमें 2 से भाग न लगे, जिसमें 2 से भाग नहीं लगेगा उसे हम विषम संख्या बोलेंगे। तो बोलेंगे क्या कि सर होता क्या है? इसका एग्जाम्पल वो बताइए, इसको लिख के बताइए कि होता क्या है। तो विषम संख्या का ऐसे बोलेंगे, जिसका इकाई अंक, लिखिए जिसका इकाई अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9 हो तो आप लिखो हो तो उसे विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। जिसका इकाई अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो तो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। अब बोलिएगा सर एग्जाम्पल बताइए। तो लिखे यहाँ पे जैसे में क्या? जैसे में लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 2 नहीं 3, 3 के बाद 4 नहीं 5, 5 के बाद 6 नहीं 7, 7 के बाद 8 नहीं 9, 9 के बाद 10 नहीं 11, 11 के बाद 12 नहीं 13, 13 के बाद 14 नहीं 15। तो ये सब विषम संख्या होता है। इसे करके विषम संख्या होता रहेगा, ठीक है। तो इसे हम विषम संख्या कहते हैं। एक आप बोलेगा क्या सर बताइए तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा? तो 1 सबसे छोटा इसमें से क्या है? 1 क्या है? तो इसलिए ये 1 जो होगा वो सबसे छोटी विषम संख्या होगा, सबसे छोटा विषम संख्या होगा। हो गया आंसर। तो सम संख्या क्या होगा और विषम संख्या क्या होगा ये आप लोग जान गए होंगे, उम्मीद करेंगे, ठीक है। तो अगला टॉपिक है जिसको बोलते हैं प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो लिखिए प्रथम, अगला टॉपिक लिखिएगा जो कि आपको लिखना अच्छे से, ठीक है। लिखिए प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? ये लिखिए योग।
तो लिखिएगा n इंटू n प्लस 1 बटा के नीचे 2, ये हो गया, ठीक है पहला। दूसरा होता है प्रथम n सम संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्याओं का योग, n इंटू n प्लस 1, ठीक है। अगला लिखिए तीसरा वाला जो कि होता है प्रथम n विषम संख्याओं का योग, क्या होता है n स्क्वायर होता है, क्या होता है n स्क्वायर होता है। तो ये आपको अच्छे से याद करना, जो कि आप देखिए आपका स्टडी टेबल होगा ना, स्टडी टेबल के सामने में ये लगा दीजिएगा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1 बटा के नीचे 2, और प्रथम सम प्राकृतिक संख्या, प्रथम n सम संख्याओं का योग यानी कि n इंटू n प्लस 1, अब प्रथम n विषम संख्याओं का योग यानी कि n स्क्वायर, ठीक है। तो यहां तक हम लोग का क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। अब हम लोग का अगला टॉपिक है जिसको बोलते हैं अभाज्य संख्या, फिर ठीक है, और फिर अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, ठीक है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या, तो लिखिएगा यहाँ पे अभाज्य संख्या, तो लिखिएगा अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसमें खुद से भाग लगे और एक से भाग लगे, बाकी किसी और से भाग नहीं लगना चाहिए, मतलब खुद ही से भाग लगना चाहिए। जैसे कि 1 फिर 3 फिर 2 भी लिख सकते हो, सॉरी 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 4 में 2 से भी लगेगा। 4 क्यों नहीं लिखेंगे, देखिए 4 में पहले 2 से लगेगा, ठीक है, फिर 1 से भी लगेगा, और 4 में भी तो लगेगा ना भाई, तो ये 3 को लग जाए, इसलिए 3 को घर में हो गया, इसलिए नहीं होगा, 4 नहीं होगा। फिर 4 के बाद कितना होता है 5, तो 5 में होगा, फिर 6 नहीं होगा, फिर 7 होगा, 7 के बाद 8 नहीं होगा, फिर 9 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, फिर 10 भी नहीं होगा, फिर 11 होगा। क्यों, क्योंकि 11 में खुद ही से 11 से भाग लगता है, यानी कि 1 से भाग लगता है। बाकी 11 के बाद 12 नहीं होगा, फिर 13 होगा। हाँ, तो इसी प्रकार से हम लोग अभाज्य संख्या निकालते हैं, इसी प्रकार से हम लोग अभाज्य संख्या निकालते हैं। अब भाज्य संख्या लिखते हैं, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, भाज्य संख्या का मतलब जो खुद से लगना चाहिए और एक और से लगना चाहिए और एक से लगना चाहिए, मतलब खुद से भी भाग लगना चाहिए, मतलब 4 है तो 4 से भाग लगे, और किसी एक और से भी लगे और एक से भी लगे। जैसे कि मान के चलो एक में तो 21 से लगता है, और कोई से भाई साहब एक तो इसी है। फिर 2 में 2 से भाग लगता है और 1 से भाग लगता है, बाकी किसी और से नहीं। 2 के बाद 3 में तो 3 से लगता है और 1 से लगता है, बाकी किसी और से नहीं। 4 में कितना से 2 से लगेगा, फिर 1 से लगेगा, और फिर 4 से लगेगा, तो 3 जगह हो, इसीलिए 4 इज द भाज्य संख्या। 4 भाज्य संख्या। फिर 5 नहीं होगा, फिर 6 के बाद 7 नहीं होगा, 8, फिर 8 के बाद 9, फिर 9 के बाद 10, फिर 11 नहीं होगा, 12 के बाद 13 नहीं होगा, फिर 14। तो इसी प्रकार से हम लोग भाज्य संख्या लिखते हैं, अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आएगा क्या कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो आप आंसर बताइएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होगी वो 1 होगी। यहाँ पे 1 ही है, और पूछेगा क्या कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, तो बोलिएगा 4। बोलिएगा बहुत जरूरी बात है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये लिख लीजिएगा कि बहुत जरूरी बात, जो कि कैलकुलेशन में मैथ में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी बात, ठीक है। क्या है कि कोई भी नंबर का अगर 0 पावर है, कोई भी नंबर का अगर 0 पावर है, कुछ का भी 0 पावर है, जैसे कि 2 का पावर 0 है तो 1 होगा, x का पावर 0 है तो 1 होगा, किसी का भी पावर a का पावर 0 है तो क्या होगा 1 होगा, किसी का भी पावर अगर 0 है, अगर किसी का भी पावर अगर 0 है तो वो 1 होगा, कितना होगा 1 होगा, 1। किसी का भी पावर अगर 0 है तो 1 होगा। अब क्या होता है, अब होता है जैसे कि रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 2 जो है इसको और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो 2 का पावर लिख सकते हैं 1/2, ये 1/2 ही तो रूट है ना भाई, ये तो रूट है, जैसे 2 का पावर 2 है ना, 2 है ना यहाँ पे, रूट के अंदर 2 है, और रूट के अंदर 2 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 1/2, मतलब ये रूट ही के अंदर है, ठीक है, रूट के अंदर है। अब कहीं पे कैलकुलेशन होता है कि मतलब बराबर के ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, बराबर के ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, और ये इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको याद होना चाहिए, प्लस गुने माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस गुने प्लस इज इक्वल टू माइनस, माइनस गुने माइनस इज इक्वल टू प्लस, और प्लस गुने प्लस इज इक्वल टू प्लस। अब बताते क्या, प्लस गुने जोड़ गुने घटाओ बराबर घटाओ,
फिर घटाओ गुने जोड़ बराबर घटाओ, और फिर घटाओ गुने घटाओ बराबर जोड़, और फिर जोड़ गुने जोड़ बराबर जोड़। तो ये होता है, आपको याद रखना है। अलग है, ये जोड़ और घटाओ है तो इसका आंसर माइनस ही आएगा, और ये घटाओ है जोड़ है तो इसका आंसर माइनस ही आएगा। अब दोनों सेम सेम है तो इसका आंसर जोड़ आएगा, और दोनों सेम सेम है तो इसका आंसर जोड़ आएगा। तो ये सिंपल सा ट्रिक है, आपको याद रखना पड़ेगा। अब क्या होता है, कुछ कुछ जगह होता है कि 2 का पावर 4 है, ठीक है, यहाँ पे, और नीचे में लिखा रहेगा 2 का पावर 3, ठीक है। तो बोलेगा कि जो पावर है ना, अगर नीचे में पावर क्या है प्लस में, तो अगर पावर को हम नीचे में प्लस में, तो अगर ऊपर में ले जाएंगे तो इसे लिखेंगे 2 का पावर 4, ठीक है। अगर ऊपर में जाएगा ना तो यहाँ पे गुना लिखेंगे, और उसका जो घटा देंगे, घटाव का चिन्ह लिख देंगे, 2 का पावर लिखेंगे -3। अब घटा देंगे, दोनों बेस अगर सेम रहे तो नीचे में बेस लिख देंगे, और ऊपर वाला जो भी घटाव जोड़ेगा तो जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 4, और फिर यहाँ पे लिखेंगे जोड़, और फिर -3 है तो -3 लिखेंगे 2। अभी 2 देखो यहाँ पे प्लस माइनस, प्लस गुने माइनस तो माइनस, और फिर 3 था 3। अब 4 में से 3 का नहीं देंगे तो बचेगा 1, इसलिए 2 का पावर 1। अब 2 का पावर 1 क्या होगा, 2 1 आई, 2 का पावर 1 यानी कि 2 1 को 2 था, 1 को 2 को 2 यानी कि 2 आंसर, ठीक है। हो गया आंसर। तो इसी प्रकार से हम लोग कोई पावर को अगर नीचे में है तो उसको ऊपर में ले जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, अगर वो माइनस में ऊपर में, अगर उसको नीचे में लाएंगे तो वो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। पावर की बात बोल रहे हैं। वो अगर बराबर को बगल ले जाएंगे, जिस तरीके हम बराबर है मान के चलो, यहाँ पे बराबर का चिन्ह है, अगर ये मेरा दाहिना हाथ है और ये मेरा बामा हाथ है, चलिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये मेरा दाहिना हाथ है और ये मेरा बामा हाथ है, हम ये बराबर है, ठीक है। तो अगर बराबर ये दाहिना हाथ की तरफ अगर कोई नंबर है, जैसे मान के चलो 2 है, प्लस में 2 है, तो अगर ये प्लस में 2 है, अगर दाहिना हाथ वाला की तरफ से देखो ये अगर ये दाहिना हाथ वाला हाथ के यहाँ पे जो अगर ये प्लस का चिन्ह है, अगर 2 + 2 है, अगर हम बामा हाथ की तरफ इधर लाएंगे बराबर की बगल, मतलब ये बराबर है और बराबर की बगल लाएंगे तो ये प्लस में जो 2 था ये इधर आएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा। अगर मान के चलो ये कोई बामा वाला हाथ है, अगर यहाँ पे मान के चलो कि -5 है, ठीक, अगर ये -5 है, अगर बराबर की बगल लाएंगे ये वाला दाहिना वाला हाथ की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में 5 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से कोई भी नंबर अगर प्लस में है इधर तो इधर आएगा तो माइनस में, बराबर की बगल आएगा तो माइनस में, अगर इधर कोई माइनस में है तो उधर आएगा तो प्लस में। अब क्या होता है, गुना और भाग में बच्चे को बहुत कंफ्यूजन होता है। क्या होता है आप ये समझाते हैं, देखो कैसे समझा, मतलब कंफ्यूजन होता है, क्रिएट करता है। बोलेगा क्या कि सर यहाँ पे लिखा हुआ था 3x बराबर लिखा हुआ था 2, और ये दोनों के बीच में चिन्ह नहीं लिखा हुआ था सर, क्या बोलेगा, चिन्ह नहीं लिखा हुआ था। तो 3 और x के बीच में कुछ का चिन्ह नहीं, तो गुना का चिन्ह, कुछ का गुना का, तो यहाँ पे गुना का चिन्ह है। अगर ये बराबर है, यहाँ पे बराबर है, अगर बराबर की बगल अगर गुना का चिन्ह है, तो अगर हम उसको उधर बगल ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, अगर गुना में है तो उधर ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा। अब भाग का मतलब होता है बट्टा के नीचे ले जाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x, आप बराबर लिखेंगे, इधर तो पहले से 2 है ना, तो भाई तो पहले से 2 लिखेंगे। अब ये तो गुना में है ना, तो ये गुना में जो 3 पूरा, तो 3 को उठा के नीचे में बैठा देंगे, बैठ जा बोआ, नींद आ गया तोरा, बैठ जा, बैठ गया, ठीक है। वही में बताओ कि बोलेगा क्या सर, यहाँ पे लिख दिया 3, अगर मान के क्वेश्चन था, चलो ये क्वेश्चन था, सही है, इसका आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन मान के चलो हम ले लिए हैं, अगला क्वेश्चन मान के चलो ले लिए हैं, बोलेगा क्या सर कि 3 और बट्टा के नीचे 2 है, और फिर बराबर का चिन्ह देगा, बोलेगा x, बट्टा के नीचे लिखेगा मान के चलो 4। अब बोलेगा सर इसको गुना x कैसे निकालेंगे, x कैसे निकालेंगे, तो आप 10वां में है तो आपको तो x निकालने आता होगा, तो क्या करते हैं पता है, इस समय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, गुना कर देते हैं, इसको इससे गुना कर देंगे, इसको इससे गुना कर देंगे। तो कीजिए, इसको अगर इससे गुना करेंगे तो 2 को x से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2x, तो मतलब गुना का चिन्ह है, और इसको इससे गुना करेंगे मतलब 3 को बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह लिखेंगे, और 3 को 4 से गुना करेंगे तो 3 चौके 12 तो 12। अब क्या करेंगे, गुना में तो कटिस कर देंगे, या ऐसे भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दीजिए। अब यहाँ पे गुना में तो इधर आएगा तो भाग में तो लिखेंगे x बराबर लिखेंगे 12 बट्टे के नीचे 2। अब 2 के पावर में 2 1 के बार में आता है, 2 के पावर में 12 6 बार में आता है, तो लिखेंगे x बराबर क्या होगा 6/1 यानी कि 6 हो गया आंसर, 6/1 यानी कि x निकल गया। तो इसी प्रकार से हम लोग x निकालते हैं, ठीक है। उम्मीद करते होंगे कि आप लोगों ने पूरा बेसिक से क्लास कर लिए होंगे, इंट्रोडक्शन कर लिए होंगे और पूरा अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। तो थैंक यू सो मच, आप लोग रोज आइएगा, हम लोग रोज क्लास करेंगे।